गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। कल हमने मैथ्स के अंदर आंटी प्रश्नावली में सारे क्वेश्चंस देख लिए थे बुक्स के। आज हम पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम उसके लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे थर्ड आंटी प्रश्नावली के अंदर जो उदाहरण है, उस उदाहरण में पेज संख्या 121 पे हो या किसी दूसरे पे हो, ध्यान रखना। उदाहरण तीसरा हम लेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर थर्ड। उदाहरण थर्ड देखो, उदाहरण थर्ड क्या है? एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। एक समतल जमीन है, तो मान लिया ये समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो मान लिया ए व बी, ये हो गया छात्र, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर और इसकी छाया की लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो समतल जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 1 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर है। तथा उसी समय क्या कहा है? उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई, उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई, ये मीनार मान ली डी और ई मान ली, और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई छाया की लंबाई क्या है? उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 5 मीटर है। मीनार के छाया की लंबाई कितनी है 5 मीटर। ये मैंने ई मान लिया, ई और इसको मान लिया एफ मान लिया, ई मान लिया है तो इसको एफ मान लिया। इसी समय तो हमें क्या कहना है? हमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर कोई हमें थीटा नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखना ऐसा सवाल जो है वो समरूपता में भी आता है। जब हम 11वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें भी आएगा और इसमें भी है। अब हमें थीटा नहीं दिया तो हम ज्ञात कैसे करें? तो ध्यान रखना क्या कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, उसकी छाया की लंबाई 1 मीटर है। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई, तो ठीक उसी समय जब कहते हैं तो दोनों का यूनियन कोण है वो क्या होता है बराबर। दोनों का यूनियन कोण क्या होगा बराबर। ध्यान है, ठीक उसी समय के तो दोनों का यूनियन कोण बराबर है। ये अगर मैंने थीटा माना है तो ये भी कितना मानना पड़ेगा मुझे? थीटा मानना पड़ेगा। ध्यान रखना, तो उसी समय, ठीक उसी समय दोनों का यूनियन कोण क्या होगा बराबर होगा। ये ध्यान रखना। तो ठीक उसी समय यूनियन कोण क्या हो गया बराबर। इसको मैं 11वीं प्रश्नावली से भी करके बताऊंगा और इससे भी करके बताऊंगा। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो कभी भी ठीक उसी समय 1.5 मीटर लंबे की लंबा जो लड़का है उसकी लंबाई है 1 मीटर उसकी छाया की, और ठीक उसी समय एक मीनार है, इस मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर। ठीक उसी समय इस कारण से दोनों का यूनियन कोण क्या हो जाएगा बराबर। तो इस त्रिभुज में देखूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज एबीसी में देखो थीटा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो बताओ क्या लग जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो बताओ क्या हो जाएगा? tan थीटा, बताओ लंब कितना है 1.5 और आधार कितना है? आधार 1 मीटर। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर वाले त्रिभुज की देखेंगे तो बताओ यहाँ त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। बताओ tan थीटा लंब क्या है? यहाँ पर लंब है h और आधार क्या है? आधार 5 है। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। तो बताओ क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से यहाँ पर भी tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा, इसका मतलब 1.5/1 और h/5 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी इसका मान मैं इसमें रख देता हूँ। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा? इस tan का मान इस tan के बराबर, यानी क्या हो जाए? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से 1.5/1 बराबर क्या हो जाएगा? h/5। तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं, h का 1 से गुणा h और 5 का गुणा 15 से करेंगे, यानी 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75, यानी 7.5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 7.5 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई? 7.5। ध्यान क्या रखना है, ऐसा परीक्षा में सवाल हमें कई बार पूछते हैं
कि दो आपको दे देंगे कोई लंब वगैरह, इनकी छाया की लंबाई दे देंगे और कहेंगे कि थीटा कोई नहीं है, एक ही समय ध्यान रखना दोनों का यूनियन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो एक की ऊंचाई हमें पता है, दूसरे की ज्ञात करनी है, या फिर एक का आधार दिया दूसरे का ज्ञात करना है, तो हम दोनों को इक्वल करके करेंगे। ये 11वीं प्रश्नावली के समरूपता में भी आता है। अब मैं इसको अगर समरूपता से करूं इस सवाल को, तो समरूपता से करूंगा, अगर 11वीं प्रश्नावली की समरूपता से करता हूं तो समरूपता में नियम लगता है। क्या लगता है, नियम। दो त्रिभुज है मेरे पास, कौन कौन सा है, त्रिभुज ABC, वो त्रिभुज है DEF। तो समरूपता का अगर मैं नियम लगाऊं तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोण तो है 90 डिग्री, इसमें भी ये कोण है 90 डिग्री, तो हमें एक नियम देखना पड़ेगा। तो समरूपता में नियम क्या, देखो कोण A इसमें भी 90 डिग्री है, कोण D इसमें भी 90 डिग्री है, तो यहाँ कोण A किसके बराबर हो गया, कोण D के, किसका हो गया 90 डिग्री। जैसे हम सर्वांग क्षमता में करते हैं वैसे के वैसे समरूपता में भी हमें करना पड़ता है। तो दोनों त्रिभुज, अगर मैं समरूपता से इसको सॉल्व करूं, क्योंकि उस प्रश्नावली में भी ऐसे सवाल आएंगे, तो ध्यान रखना है कि अगर हमें थीटा नहीं दिया हुआ है तो हम इससे कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC और DF है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये भी 90 डिग्री है। बताओ इसमें ये थीटा बराबर है, इसमें ये थीटा बराबर है, क्योंकि दोनों का यूनियन कोण बराबर, तो यहाँ कोण C बराबर, यहाँ किसके, कोण F के। तो कोण C किसके बराबर है, कोण F के, क्योंकि दोनों का यूनियन कोण बराबर। तो दो कोण ये बराबर हो गए, तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, किस नियम से, A के समरूपता नियम। समरूपता का A का नियम लगता है, दो कोण अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो वहां A का नियम लगता है। अब समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती है। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में, बराबर नहीं होती है, समान अनुपात में होती है। तो बताओ यहाँ A भी हो गया, ये भुजा A भी हो गई, तो बताओ इसकी भुजा कौन सी होगी, यहाँ D हो गई, तो ये D होगी बराबर। इसका आधार AC हो गया, तो इसका आधार ये AC लिख दिया, तो बताओ इसका आधार क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा, तो ये DF हो गया। समझ गए, तो भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में। इसकी भुजा AB, तो इसका लंब D, इसका लंब AB हो गया तो इसका लंब D हो गया, इसका आधार AC हो गया तो इसका आधार DF हो गया। तो दोनों के लंब और दोनों के आधार का अनुपात बराबर हो जाएगा। अब मान रख दो, AB का मान कितना है, 1.5। बताओ D का मान कितना है, D का मान H है, ये H हो गया। बताओ AC का मान कितना है, 1 हो गया। DF का मान कितना है, 5 हो गया। क्रॉस गुणा कर लो, ये गुणा कर लिया, H का 1 से गुणा H, और 5 का 1.5 से क्या हो गया, 7.5 मीटर। तो ये समरूपता से हो गया, जो 11वीं प्रश्नावली में आएगा। कौन सी प्रश्नावली में, 11वीं प्रश्नावली में। तो जब हमें थीटा नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और समरूपता वाली प्रश्नावली से भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। नियम कौन सा लगेगा, तो A का नियम लग रहा है, दोनों भुजाएं समान अनुपात में होगी, एक का दोनों का लंब और दोनों का आधार बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से H बराबर हमारे पास आ गया 7.5 मीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों प्रश्नावलियां यहाँ कंप्लीट होती है, एक तो 8वीं प्रश्नावली का भी ये सवाल हो सकता है और ये 11वीं प्रश्नकाल का भी सवाल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें, इसको अच्छी तरीके से इसको समझें। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये तो था उदाहरण 3। क्या था उदाहरण 3? तो समरूपता में भी ये क्वेश्चन हो सकता है और 8वीं प्रश्नावली में भी ये हो सकता है। दोनों के अंदर कंबाइंड ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण 4 लेते हैं। देखो उदाहरण 4, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण 4 लेते हैं। उदाहरण 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 4 देखो क्या कहा है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी, मान लिया ये नदी है वो 100 मीटर चौड़ी है, ये P और ये हमने मान लिया Q। क्या मान लिया, P और Q। जैसे डायग्राम में मैं दिया उदाहरण में, ये P और Q है। कितने मीटर चौड़ी है, ये 100 मीटर चौड़ी है। ये नदी कितनी है, 100 मीटर चौड़ी है, ये 100 मीटर चौड़ी होगी। अब क्या करा, इसके मध्य में एक टापू है, इसके मध्य में एक क्या है, टापू। मान लिया यहाँ पर एक टापू है, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक टापू है, मान लिया वो एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। क्या कहा, इस टापू पर एक ऊंचा क्या है, वृक्ष। तो ये मान लिया वृक्ष, इस टापू पे एक वृक्ष है, यानी एक पेड़ है, तो ये मान लिया हमने पेड़ जो इस टापू पे है, ये A मान लिया इधर, ठीक है। फिर कहा है नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि P और Q वृक्ष के एक ही रेखा में, ये वृक्ष के एक ही रेखा में है ना, एक ही तरफ है। तो यदि P और Q से वृक्ष की छोटी का यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, एक की तो है 30 और एक के 45, तो मान लिया इधर वाला इसके
चोटी से किनारे का एक का तो यूनियन कोण है 30, एक का तो अवनमन कोण है 30 डिग्री, या एक का अवनमन कोण है 45 डिग्री। अगर चोटी से देखे तो एक का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, और एक का यूनियन कोण का है, एक का यूनियन कोण इस P बिंदु से छोटी का यूनियन कोण 30 डिग्री है, और एक Q बिंदु से इसका यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री है। मतलब दो P और Q इस नदी के क्या है किनारे, ये बीच में वो क्या है टापू है, टापू पे ये क्या है वृक्ष है। तो इस P बिंदु से इस वृक्ष के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, और Q बिंदु से इस शिखर का यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो बताओ वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई मैंने मान ली h, मान ली क्या मान ली h। तो वृक्ष की ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करनी है h ज्ञात करनी है। अब देखो ये टोटल 100 मीटर है, तो बताओ मैं अगर इसको x लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 100 माइनस x लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। देखो इसको ये टोटल कितना है 100 है, तो इसको मैंने यहां से यहां तक क्या मान लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो मैंने मान लिया कि x है। तो बताओ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा ना, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा यहां से यहां तक। ये तो ये x मान लिया तो 100 माइनस, बुक्स के अंदर क्या है वो हमें नहीं देख रहा, हमें अपने तरीके से सॉल्व करना है। तो ये 2 हो गया, हमें इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना। देखो 2 त्रिभुज आपके पास दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया AOP और एक हो गया AOQ। तो पहले AOP ले लेते हैं, आई बात समझ में। नदी PQ, ये नदी की चौड़ाई है कितना है 100 मीटर है। P से इसका शिखर का यूनियन कोण वृक्ष का कितना है 30 डिग्री, Q से शिखर का यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री। ये 100 मीटर, तो ये मैंने x माना, तो ये 100 माइनस, आप इसको x मानोगे तो इसको 100 माइनस x आपको लेना पड़ेगा। हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बताओ पहला त्रिभुज में क्या ले लेता हूं, पहला त्रिभुज ले लेता हूं AOP, त्रिभुज AOP में बताओ AOP में क्या हो जाएगा, ये लंब है और ये आधार है, तो क्या लग जाएगा tan थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा tan कितने डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। बताओ लंब क्या है h, आधार क्या है x। बताओ tan 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा √3 और h बट्टा x। बताओ क्रॉस गुणा कर लेता हूं, ये क्रॉस गुणा x का 1 से गुणा क्या हो जाएगा x बराबर h √3। ये आ गया मेरे पास x का मान, कितना मान आ गया x का मान आया है। चलो ये हो गया। अब बताओ दूसरा त्रिभुज ले लो, दूसरा त्रिभुज AOQ में, तो त्रिभुज AOQ में, अब दूसरे त्रिभुज AOQ में बताओ AOQ में भी tan लगेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है बताओ, लंब h हो गया और आधार क्या बताओ, आधार 100 माइनस x हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस x। क्या हो गया 100 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर h बट्टा 100 माइनस x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बताओ h का 1 से गुणा h बराबर 100 माइनस x का गुणा 100 माइनस x। बताओ अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई है h √3, तो मैं इसमें रख सकता हूँ h √3। देखो x की वैल्यू है h √3, तो x का मान यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो ऊंचाई इधर आ गई है, यानी h यहाँ आ गया, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू यहाँ रख देते तो ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। तो बताओ इसमें मैं h की वैल्यू रखता हूँ, तो h बराबर 100 माइनस इस x का मान कितना आया है h √3, तो ये रख दिया हमने यहाँ h √3। बताओ इस h √3 को h के पास लाऊं तो इसको इधर पक्षांतर कर दूं, बताओ क्या हो जाएगा h √3 इधर आ गया तो क्या हो गया h √3, ये माइनस का इधर आ गया प्लस हो गया, बराबर में क्या रहा बताओ 100 रहा। चलो अब बताओ दोनों में h कॉमन है तो h बाहर आ गया, बताओ यहाँ क्या रहा 1 प्लस √3 बट्टा क्या हो गया 100 हो गया। बताओ क्या होगा आगे, ये h ज्ञात करना तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में क्या हो गया 100 बट्टा 1 प्लस √3, क्या हो गया 1 प्लस √3, 100 बट्टा 1 प्लस √3। अब बताओ 1 प्लस √3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, h बराबर 100 √3 को पहले लिख सकता हूँ क्या √3 प्लस 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ताकि हर का प्रमीकरण सही तरीके से हो। तो h बराबर √3 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस √3 लिखो, एक ही बात है। तो 100 बट्टा √3 प्लस 1, अब हर का प्रमीकरण कर देते हैं, तो बताओ √3 माइनस 1 बट्टा √3 माइनस 1। भाई नीचे √3 प्लस 1 है तो अंश वो हर से किसका गुणा होगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, एक ही बात है। मैंने इसको आगे लिखा है ताकि हर का प्रमीकरण करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो बताओ आगे h बराबर 100 √3 का इससे गुणा किया तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब बट्टे में बताओ
एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो बताओ क्या हो जाएगा h बराबर 100। मैं यहाँ अंडर 3 का मान रख देता हूँ, अंडर 3 का मान बताओ कितना हो जाएगा, अंडर 3 का मान 1.732 माइनस 1 और बट्टे में बताओ 3 में से छोड़ो, एक बार इसको पहले मान रख देते हैं अपन, तो 100 कोष्टक अंडर 3 माइनस 1 हो गया और 3 में से 1 गया तो 2, 2 का भाग दिया 100 में तो कितना आ गया 50। तो बताओ h का मान हमारे पास 50 कोष्टक अंडर 3 माइनस 1, ये आंसर आया h का। किसका आया? h का। मतलब वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई 50 कोष्टक अंडर 3 माइनस 1, तो ये इस वृक्ष की ऊंचाई है। आप ये लिखो तो भी आंसर सही है, और क्या कि इसका आंसर हमें पॉइंटों में निकालना है, तो मैंने आपको कहा हुआ है अंडर 3 का मान रखो, तो पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो h की वैल्यू हम रख देते हैं, बताओ यहाँ सॉरी अंडर 3 की वैल्यू रख देते हैं, तो h बराबर 50 कोष्टक अंडर 3 का मान 1.732 माइनस 1, तो h बराबर 50 इंटू 1 में से 1.732 में से 1 गया तो बताओ क्या रहा 0.732। बताओ h बराबर क्या हो गया, ये पॉइंट ला के मैंने लिख दिया ये 1000, 0 से 0 कट गया। देखो अब मैं गुणा कर देता हूँ 5 का, बताओ 5 का 2 से गुणा, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दिया 15 और 1 16, हासिल का 1, 5 सत्ते 35 और 1 कितना हुए 36, तो ये हो गए 36 60 और इसमें 100 का अब देना है भाग, तो 0 से 0 कट गया, तो h बराबर कितना आ गया 36.6 मीटर। यानी अगर अपन को पॉइंटों में इसका आंसर निकालना है, पूरा आंसर निकालना है, तो आंसर h बराबर कितना आ जाएगा 36.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ गई 36.6 मीटर। कुछ नहीं किया है हमने, ध्यान रखना जब भी अपन को ये कहे तो ये 100 मीटर ये x मान लिया, 100 माइनस x मान लिया, बस दोनों के अंदर हमने थीटा देख लिया। तो क्या लगा हमें x का, क्योंकि मैं ऊंचाई ज्ञात करनी है, x ज्ञात करना तो x का मान देखते, ऊंचाई ज्ञात करनी, इसलिए x की जगह हमने h अंडर 3 का मान रख दिया, पक्षांतर कर दिया तो प्लस में हो गया, ये h बार आ गया, इसमें भी h इसमें भी h बार आ गया, तो इस h की जगह तो 1 हो गया, ये h बार आ गया तो अंडर 3 रहा, और इसका बट्टे में हमने भाग दे दिया, बट्टे में भाग दिया तो 1 प्लस अंडर 3 था, मैंने इसको सही तरीके से अंडर 3 प्लस 1 हर का परमीकरण किया और ये आंसर हमारा पास आ गया। ये आंसर भी राइट है, परीक्षा में आया तो इतना ही करना है आपको। और अगर कहते हैं कि अंडर 3 का मान रखना है तो अंडर 3 का मान रख के आप करोगे, वरना इतना ही करना है, इसके आगे हमें सॉल्विंग नहीं करनी है। यहाँ आते ये आंसर है, बस बट्टे में अंडर नहीं रहना चाहिए, बट्टे में ऐसे हटाना है, अंश में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर सही है। और अगर आगे इसका आंसर में पॉइंटों में लाना है, अगर सवाल क्वेश्चंस कहते हैं बोर्ड में कि अंडर 3 का मान 1.7 तो पीछे लिखा हुआ आता है, तो हमें ये आंसर निकालना है, वरना निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो निकाल सकते हैं वरना कोई नहीं। तो ये उदाहरण नंबर हो गया 4, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये था उदाहरण नंबर 4। अब देखो, अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। बताओ देखो, अगला आते हैं हम उदाहरण नंबर कौन सा 5, उदाहरण कौन सा आ जाते हैं 5, उदाहरण 5। देखो क्या कहा है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। एक कार जो है एक सीधी से जो मीनार की ओर जाती है, मतलब ये मान ली मीनार ए व बी। अब एक कार है जो मीनार की ओर जाती है, मतलब यहां मान लिया ये कार है, ये सी बिंदु पे क्या है एक कार है ये, और ये मीनार की ओर जा रही है, ये कार यहां से मीनार की ओर जा रही है। तो देखो मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। यहाँ कार है, ये मीनार की ओर, तो मीनार से ये कितनी 500 मीटर की दूरी पर, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर इस कार चालक ने यानी ड्राइवर ने इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाया 30 डिग्री पाया। कितना पाया 30 डिग्री। ये कह रहा है कि यहां से जब मैं देखता हूं तो इसके शिखर का उन्नयन कोण मुझे 30 डिग्री दिखता है। ये मीनार से कितनी दूरी पर है 500 मीटर की दूरी पर है। अब ये क्या कह रहा है 30 डिग्री। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। अब 10 सेकंड तक इसने इधर चलाया है, 10 सेकंड तक इसको इधर चलाया है, तब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया। तब ये कह रहा है कि उन्नयन कोण ये हो गया 60 डिग्री। 10 सेकंड तक यहां चलाया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो मान लिया यहां से यहां तक ये चलने में x मीटर लेता है। कितना लेता है
x मीटर। कितना लेता है? x मीटर मान लिया कि यहां से यहां तक 10 सेकंड में कितना आया? ये x मीटर। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। इसने दूरी थी तो मैं यहां लिख देता हूं 10 सेकंड में तय दूरी। 10 सेकंड में तय दूरी कितनी हो गई? मान लिया x मीटर हो गई। कितनी हो गई? x मीटर। ये क्या कर रहा है? यहां से यहां तक आ रहा है ना, C से D की तरफ, यानी 10 सेकंड में तय दूरी यानी DC। ये DC कितनी दूरी तय की है? इसने x मीटर की दूरी तय की है। क्योंकि हमें दूरी दी हुई इसलिए मैं यहाँ चाल वाल नहीं लिख रहा हूं, चाल हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। तो इसने C से D तक आने में कितने x मीटर का समय लिया। x मीटर मतलब दूरी तय की। तो बताओ यहां से यहां तक कितनी हो गई? भाई ये यहां से यहां तक x मीटर है तो टोटल तो 500 है। तो बताओ यहां से यहां तक कितना हो गया? 500 माइनस x। क्या हो गया? 500 माइनस x। यहां से यहां तक x मीटर है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? D से A तक हो जाएगी 500 माइनस x, क्योंकि यहां x मीटर की तय टोटल 500 मीटर है तो यहां से यहां तक x मीटर चला। तो बताओ यहां से यहां तक कितना चलेगा? 500 में से x घटाएंगे पीछे बचेगा उतना चलेगा। तो ये हो गया 500 माइनस x मीटर। तो मीनार के C का तो यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो ये मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली x। अब कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अब हम इसकी चाल ज्ञात करते हैं। देखो तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसकी दूरी और समय भी हमारे पास आएगा, क्योंकि ये 10 सेकंड में दूरी है। चलो तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? एक ये और एक ये, बस एक तो ये और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो बताओ कौन सा त्रिभुज ले लेता हूं? पहले त्रिभुज में ले लेता हूं त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में बताओ क्या हो जाएगा? ये वाला मान और ये वाला मान यानी tan थीटा लग जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब बताओ क्या है? h। और आधार क्या है? आधार ये रहा 500 माइनस x। ये 500 माइनस x हो गया इसका आधार। बताओ tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो tan 60 का मान होता है √3। तो यहां लिख देता हूं मैं √3 बराबर ये tan 60 का मान √3 बराबर में क्या हो जाएगा? h बटा 500 माइनस x। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्रॉस गुणा कर लिया। बताओ क्या हो जाएगा? h बराबर h का 1 से गुणा h, √3 का इससे गुणा करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 500 √3 माइनस √3 का x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? बताओ 500 √3 तो ये हो गया, √3 का x से गुणा किया तो माइनस √3x। ये हो गया √3 का 500 से गया तो 500 √3 और √3 का x से गुणा किया तो √3x। ये किसका मान आया? h की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? h की वैल्यू। हमें तो x ज्ञात करना है न कि h ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये x आ गया। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेता हूं मैं? बताओ दूसरा त्रिभुज ये रहा कौन सा? ABC। तो त्रिभुज ABC में अब दूसरा त्रिभुज देखना ABC में। बताओ यहां पर भी tan लगेगा तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या है? h। ये लंब h। बताओ आधार क्या है? यहां से लगा के यहां तक कितना है? 500 मीटर। यहां से लगा के यहां तक, क्योंकि ABC है ना तो ABC में आधार ये बड़ा है तो ये कितना है? 500 मीटर। तो यहां हो गया 500। बताओ क्रॉस tan 30 का मान पहले लिख देते हैं। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर h बटा 500। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, h का √3 से क्या हो जाएगा? h √3 और बराबर 500 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा? 500। भाई बात समझ में? h √3 और 500 का इससे गुणा। अब बताओ h इसमें से निकाल देता हूं क्योंकि इसमें वैल्यू रखनी है हमें। चलो तो या क्या कर देता हूं, इस h की वैल्यू इसमें रख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस h की वैल्यू लिखो या h के निकाल के यहां रख दो, एक ही बात है। तो इस h की वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा देखो h की वैल्यू जब हम रखते हैं यहां पर तो क्या होगा? ध्यान से समझे। या h की वैल्यू ये रही देखो, क्योंकि मैं h का मान नहीं निकालना, मैं तो x निकालना है। तो ये h की वैल्यू यहां रखता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा? 500 √3 माइनस √3x और इनटू में क्या है? √3। तो ये √3 इनटू में आ गए और बराबर में कितना है? 500। आई बात समझ में? ये h की वैल्यू है ना तो यहां रख दी h की वैल्यू। ये h की वैल्यू ये रही तो ये h की जगह रख दी मैंने। h की जगह क्या रख दिया? 500 √3 और √3x ये रख दिया और गुणे में √3 है। अब देखो √3 का इससे गुणा करता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा? √3 का √3 से गुणा करूंगा 3 और 3 का 500 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 1500। ये 1500 माइनस √3 का √3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3x और बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 500।
कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बताओ इस 1500 को उधर भेज दूं, 1500 को उधर भेज देता हूं, तो बताओ क्या रहेगा यहाँ पर माइनस का 3x बराबर ये 500, ये 1500 उधर गए तो माइनस के 1500। अरे 1500 कैसे आए समझ गए ना, √3 का √3 से गुणा किया तो 3 और 500 का 3 से गुणा किया तो 1500, फिर √3 का √3 से गुणा किया तो 3x। 1500 उधर भेजागा तो माइनस 1500 माइनस 3x इधर भी, क्योंकि मैं x की वैल्यू, तो माइनस 3x बराबर 500 में से 1500 गए तो माइनस के क्या रहे हमारे पास 1000। ये माइनस माइनस कट गया तो बताओ क्या हो गया, x बराबर 1000/3, 1000/3 मीटर। ये कितने सेकंड में आया, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में आया, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कितना आया, 1000/3। 10 सेकंड में कितना आ गया, 1000/3 मीटर इसने दूरी तय की है। कितनी है, 1000/3 मीटर। तो अब आगे देखो ये 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा 10 सेकंड में दूरी कितनी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000/3। तो बताओ 1 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में तय दूरी, 1 सेकंड में तय दूरी। तो देखो 1 सेकंड में, ये तो थी 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 1000/3 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 1 सेकंड में बट्टे में 10 आ जाएंगे। वापस से देख लो, ये है 10 सेकंड में तय दूरी, यहां मैं रुकता हूं, 10 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी, 10 सेकंड में तय दूरी x थी, x का मान कितना आ गया, 1000/3। अब 1 सेकंड में हमें तय दूरी कितनी करनी है, तो 1 सेकंड में देखो ये 1 सेकंड जैसे यहां से हटाऊंगा तो 1 सेकंड रखूंगा, 10 कहां आएंगे बट्टे में, तो बस बट्टे में आओ, ये डायरेक्ट काटो, ये 0 से ये 0 मैंने काट दिया, कितना रहा, 1 सेकंड रहा। तो 1 सेकंड में दूरी कितनी होगी, 100/3। देखो 10 सेकंड में दूरी इतनी है, तो 1 सेकंड में 0 से 0 कट गया, तो 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है, 1 सेकंड में तय दूरी कितनी हो गई इसमें, 100/3 मीटर। कितनी हो गई, 100/3 मीटर। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 100/3 मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगी इसकी, चाल हो जाएगी 100/3 मीटर पर सेकंड, 100/3 मीटर पर सेकंड। एक तो ये आंसर, चाल ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है, 100/3 मीटर पर सेकंड, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर ये नहीं, इसको मिनट में बदलना है, तो देखो 100/3 मीटर है, अब इसको मैं मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी होगी, दो 1 मिनट में तय दूरी, ये तो थी 1 सेकंड में तय दूरी। अगर 1 मिनट में तय दूरी ज्ञात करनी है तो देखो कैसे करेंगे, 1 मिनट तो 60 से गुणा कर लेते हैं, तो 100/3, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर लिया। बताओ 3 का 6 में भाग दिया 2 बार, तो बताओ कितना आ गया, 2000 मीटर। तो 2000 मीटर को क्या कहा, 1000 का मतलब 1 किलोमीटर होता है ना, तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर मिनट। कितने पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना, 2 किलोमीटर। तो ये इसकी चाल होगी। एक चाल तो ये होगी कि 100/3 मीटर पर सेकंड, और अगर इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 100/3 का गुणा किससे कर लेंगे, 60 से, क्योंकि ये 1 सेकंड में है, तो 60 मिनट में कितनी होगी, 60 से गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा किया तो 3 का भाग दिया, कितना, 2000 मीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 2 किलोमीटर हो गया, यानी 2 किलोमीटर किसमें, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये कितना जाता है, कार 2 किलोमीटर की तय दूरी करती है। तो इसकी चाल कितनी हो गई, ये चाल हो गई इसकी 2 किलोमीटर पर सेकेंड पर मिनट, 2 किलोमीटर पर मिनट। तो ये भी आंसर हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ये किसमें है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, ये क्या है, 1 सेकंड में 100/3 मीटर, 1 सेकंड में 100/3 मीटर या 33.3 मीटर आंसर इसका हो सकता है। तो दोनों आंसर हम ले सकते हैं। तो यहां से यहां तक की हमें दूरी, इसकी चाल ज्ञात करनी, तो चाल कितनी आ गई, 100/3 मीटर पर सेकंड, या फिर चाल हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 2 किलोमीटर ये जाएगी। तो ये इसका हो गया आंसर। ध्यान रखना, इसको समझना, ये उदाहरण से है। तो ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण हो गया 5। अब हम आगे लेते हैं, देखो अब उदाहरण नंबर इसका जो 5 है ये हो गया। उदाहरण नंबर सीधा 8 आया है, 6 वो किताब में आया हुआ है, उसके जैसा ही है। 7वें एग्जाम्पल 7 के जैसा ही है।
सातवां जो सवाल है, उदाहरण 7वां सवाल है, वो अभी हमने किया उसके जैसा ही है। देखो 7वां सवाल भी मैं बता देता हूं, फिर हम सीधा इसका लेते हैं 8वां सवाल। वो 8वां सवाल एक कर लेते हैं। उदाहरण 7, देखो उदाहरण 7 आप खुद कर सकते हो, उदाहरण 7 आप खुद कर सकते हो। देखो उदाहरण 7 में क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने, 80 मीटर चौड़ी सड़क अभी हमने किया उसके जैसा का जैसा। देखो ये सड़क मान ली ए व बी, ये कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी है, ये 80 मीटर हो गई चौड़ी। 80 मीटर सड़क के आमने सामने, ये सड़क जो है इसके आमने सामने दो समान लंबाई के खंबे, मतलब इधर भी एक खंबा है मान लिया AC मान लिया, इधर भी एक खंबा है ये मान लिया BD मान लिया, ये BD दोनों समान लंबाई के हैं, दोनों की लंबाई क्या है समान, तो इसकी भी H मान लेता हूं, इसकी भी H मान लेता हूं। दोनों समान लंबाई के दो खंबे हैं, दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई एक बिंदु है, सड़क का कोई क्या है एक बिंदु मान लिया, बिंदु मान लिया मैंने E, कौन सा बिंदु मान लिया E बिंदु, सड़क के बीच में एक बिंदु E है, तो E से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। इस E बिंदु से एक खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और एक खंबे का 30, कोई भी मान लो, तो एक का तो मैंने मान लिया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मान लिया, ये 60 डिग्री, और एक का कितना मान लिया 30 डिग्री, एक का कितना मान लिया 30 डिग्री। ये एक का खंबे का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ध्यान रखना एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री, तो दोनों बीच में तो है नहीं, ये बिंदु ये नहीं कि दोनों बीच में हो कि 40 ये 40 बीच में नहीं है, थोड़ा इधर है, तभी तो एक का 60 एक का 30 नहीं, तो दोनों का उन्नयन कोण सेम होगा, तो एक थोड़ा पास में एक थोड़ा दूर है, तो ये बिंदु है इन दोनों के बीच में कहीं पर भी है। ई से एक खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर है। तो अब बताओ क्या कह रहा है, ये कह रहा है खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और इनके बीच की, इन दोनों खंभों के बीच की क्या ज्ञात करनी है दूरी, कि यहां से इसकी दूरी कितनी है और यहां से इसकी दूरी कितनी है। तो बताओ ये टोटल 80 है, तो ये अगर x मान लेता हूं तो बताओ ये कितना ले लूंगा 80 माइनस x, अगर ये x लेते तो ये 80 माइनस x और ये x लिया तो ये 80 माइनस x, तो ये x माना तो ये कितना ले लिया हमने 80 माइनस x, और अगर ये x लेते तो ये 80 माइनस, अब ये भी दूरी ज्ञात करनी है और ये भी दूरी ज्ञात करनी है, दोनों ज्ञात करनी है और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल देखो सिंपल तरीके से करते हैं हम, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये लेते हैं, अपने आप आ जाएगा। तो देखो त्रिभुज पहला हो गया हमारे पास ACE में, क्या हो गया ACE में, बताओ क्या है ये वाला और ये वाला मान, ये वाला और ये वाला मान आता है तो हमेशा क्या लगता है tan लगता है, तो बताओ क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है h, ये लंब h, बताओ आधार क्या है आधार x, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बट्टा x, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, h का 1 से गुणा क्या हो जाएगा h और √3 का x से गुणा क्या हो जाएगा √3x, तो ये आ गया h का मान, किसका मान आ गया h का मान, निकालना है अभी तक हमें, x की वैल्यू आएगी तब h का मान पूरा आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या ले लेंगे बताओ BDE में, त्रिभुज BDE में, बताओ BDE में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री है, तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है h, बताओ आधार क्या है 80 माइनस x, ये 80 माइनस x, tan 30 का मान 1 बट्टा √3 बराबर h बट्टा 80 माइनस x, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्रॉस गुणा कर दिया, h का √3 से गुणा किया तो क्या हो गया √3h बराबर बताओ 80 माइनस x का 1 से गुणा किया तो क्या हो गया 80 माइनस x, समझ गए 80 माइनस x। अब बताओ इस h की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, चलो इस h का मान मैं यहां रख देता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं h का मान भी ज्ञात कर लूंगा, तो इस h की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा √3 इंटू h का मान हमारे पास कितना हो गया √3x, तो ये h की वैल्यू मैंने लिख दी √3x बराबर कितना है 80 माइनस x। बताओ इस h का मान मैंने यहां रख दिया ना, h का मान कितना रखना √3x, तो ये √3x ले, बताओ √3 का √3 से गुणा किया तो कितना हुआ 3x बराबर 80 माइनस x, बताओ इस x को भी इधर ले आऊं, इस x को इधर लाऊंगा तो क्या होगा 3x प्लस x बराबर हो गया 80, बताओ 3x और 1x कितना हो गए 4x बराबर कितना हो गया 80, 4 का 80 में भाग दिया तो कितनी बार गया बताओ 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, इस x की वैल्यू 20 आ गई, तो बताओ इस x की वैल्यू 20 का मतलब a ही
इस बिंदु से इस खंबे की दूरी कितनी है, तो एक खंबे की दूरी तो ए कितनी है 20 मीटर। तो एक खंबे की दूरी तो कितनी आ गई 20 मीटर। यहां से यहां तक की तो 20 मीटर। तो बताओ इसमें से x घटाना है, x का मान कितना आ गया 20। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, तो BE बराबर आ गया 80 माइनस 20। तो बताओ कितना आ गया, B बराबर 60 मीटर। तो इस बिंदु से इस खंबे की दूरी कितनी है, इस बिंदु से इस खंबे की दूरी 60 मीटर है और ये कितनी है 20 मीटर। तो एक तो आंसर हो गया 20 मीटर और एक हो गया आंसर 60 मीटर। तो ये तो आ गया इधर से इससे इसकी दूरी होगी खंबे की 20 मीटर, इस बिंदु से इसकी होगी 60 मीटर। तो ये तो आई दूरी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई वाला देखो ये रहा मान, ऊंचाई का मान क्या है, ये रहा। ऊंचाई कितनी आएगी √3x, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इस खंबे की ऊंचाई दोनों की समान है, इसलिए h की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर है √3x। तो बताओ h बराबर, इस खंबे की ऊंचाई दोनों की सेम ही तो है, तो इस x की भले यहां रखो h का मान या यहां रखो, तो सिंपल यहां रखो, यहां रखोगे तो भी यही आंसर आएगा, यहां रखोगे तो भी x की वैल्यू रखोगे तो यही आंसर आएगा। तो x का मान कितना आया है 20। तो बताओ यहाँ x 20 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 20 √3। तो ये आ गया h का मान। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3। अब इसको अगर पॉइंटों में लिखना है तो h बराबर 20 × 1.732। ये पॉइंट हटा के क्या कर दिया बट्टे में, ये 3 0, एक 0 से एक 0 कट गया। बताओ h बराबर 2 का 2 से गुणा 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हासिल का हो गया 1, 2 का 1 से 2 और 1 3, तो कितना हो गया 34.64 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 34.64 मीटर। तो या तो ये लिखो 20 √3, ये भी आंसर है। मैंने क्या कहा, बट्टे में नहीं होना चाहिए, गुणे में हो तो चलेगा, वरना अगर आपको पॉइंटों में निकालना तो √3 का मान रखो 1.732। तो गुणा कर दिया तो कितना हो गया 34.64 मीटर। तो ये आ गया इस खंबे की ऊंचाई और इस बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर है। तो ये हो गए अपने 8वीं प्रश्नावली के एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और रहा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, फिर हम देखेंगे कल ही इसके बोर्ड के क्वेश्चंस देंगे, बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छी तरीके से इनको देखें और इनको समझें।